नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सिरमौर सीईओ एसके मिश्रा की बर्बर पिटाई के बाद सियासी मामला गरमाया। जिले भर के प्रशासनिक अधिकारी काम बंद हड़ताल पर। 9 वर्षीय मासूम बच्चे की बर्बर पिटाई के बाद 14 अगस्त को हुई मौत को लेकर आज SC ST और माइनॉरिटी युवा एकता संघ द्वारा कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। गौशाला निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के मामले को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजमणि पटेल ने राज्यसभा में उठाया मुद्दा। और आस्था के साथ महिलाओं ने मनाया संतान दीर्घायु और परिवार की सुख शांति का पर्व हर छठ। खबरें। सीईओ पर हुए हमले की घटना के बाद आज कांग्रेस पार्टी ने कलेक्टर और SP को ज्ञापन सौंपते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। कल शाम 3:30 बजे के आसपास जनपद सीईओ पर हुए हमले को लेकर रीवा जिले में सियासी पारा गर्मा गया है। विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक KP त्रिपाठी के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले हमले के 2-3 घंटे पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें KP त्रिपाठी और SK मिश्रा के बीच तीखी बहस हुई थी, जिसमें KP त्रिपाठी ने साफ तौर पर उन्हें धमकी देते हुए क्या कहा था वो आप सुन सकते हैं इस वायरल ऑडियो के माध्यम से। सर नमस्ते। सीओ साहब, आपकी लगातार बहुत कंप्लेन आ रही है, अब बहुत बुरा हो जाएगा। क्या जैसे दूसरे लोग आप हमारे लोगों को बोल बोल के तंग करते हैं। आप मुझे एक का एग्जाम्पल का नाम बताइए, कौन आदमी है ऐसा कहता है। मैं तो आपको बोल चुका ना, कई बार बोल चुका मैं। जर्मनी में मुझे मालूम चला कि मुझे बताया करो, मैंने खुद फोन किया है आपको। आपने मुझे फोन किया, उसके पहले मैं वहां गया और मैं जाकर के 8 लाख रुपए 8 लाख हुआ क्या 8 लाख रुपए उसका वापस जमा कराया। 8 लाख। पूर्वा में तमाम सेट बनने हैं, हो गए सेट फाइनल। पेमेंट आपने किया है, कितना पेमेंट कराया और कितना फाइनल हुआ है? पेमेंट पूर्वा में देखिए, पूर्वा में केवल 10 सेट हैं, 10 सेट उसके पूर्वा में फाइनल हैं, 10 सेट। और इसके बाद शेष का उसमें पैसा नहीं निकला है, सरपंच के उसमें है। जहां तक मुझे पर्टिकुलर, मैं एक आदमी के पक्ष नहीं लेता हूं, मैं तो सबको सामान लेके चलता हूं। काम होना चाहिए और काम होने को एक आदमी 2 आदमी बोलता है तो चलता है, लेकिन आपके बारे में पूरा जनपद बोलने लगा है। पूरा जनपद। आप ये पूछते हो कि KP त्रिपाठी कौन आदमी है, उनको तंग करो। आप फिर गलत बात बोलते हैं। आपको कम से कम इसमें बोल कर रह करके ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना कि जो आदमी, अरे यार, हमको आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम आरोप लगाने लगेंगे। अभी आपको बता रहे हैं, और आपको बता रहे हैं, दूसरे से आरोप नहीं लगा रहे हैं। नहीं, फिर दूसरे काम आरोप हम जब लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अरे आरोप लगा रहे हैं हम। मेरी बात तो सुनिए। फालतू की बात मत करो तुम। मैं ये कह रहा हूं, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो बात करता हूं मुद्दे की बात करता हूं। और जो आदमी ऐसा आरोप लगाता है, सामने आवे बोले कि मैंने किसी के साथ जाति किया। अरे तुमको 1 साल से झेलते झेलते तुम इधर फोन करते हैं, तुम उधर उल्टा काम करते हो। कैसे काम करते हो यार? मैंने कहीं उल्टा कोई काम नहीं किया है। कैसी बात करते हो आप? सथनी में ऐसे उल्टा सीधा बोल बोल के सारे फाइल बढ़ा के ऐसे सथनी में किया। कौन सी पंचायत बची है जहां नौटंकी नहीं किए हो? अच्छा है, सथनी में हमने क्या किया है बताइए तो मुझे। कमिश्नर से न रुकवाते हम तो, तुम तो बंटाधारी कर दिए थे। अरे तो जो ऑलरेडी फाइल पहले से चल रही है तो उसको फाइल को क्या करेंगे? ऊपर से पत्र आएगा तो कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करेंगे क्या? कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करेंगे। नौटंकी की पराकाष्ठा है। कॉरेस्पॉन्डेंस हमको न बताओ। देखो, हम अब क्या बताएं, फिर बात नहीं करना चाहते हम ज्यादा। अभी नहीं, बात की पब्लिकली हम बैठे हुए हैं, इसलिए बाद में अकेले होते तो फिर हम बताते। मैं भी बता रहा हूं, मैं तो ऑफिस में बैठा हूं और ऑफिस में बैठ करके ही मैं बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, कुल मिला के एक बात नोट कर लो, नौटंकी मत करो, हमारे आदमियों को टारगेट मत करो। मैंने कहा ना, मेरा कोई नहीं तो मैं सीधा टारगेट करूंगा आपको। अरे आप टारगेट करो ना, मैं तो कब कह रहा हूं कि आप टारगेट ना करो। मैं तो आपको कितनी बार बोल चुका कि आप करूं टारगेट तुझको? हाँ, मुझे हटा दो, मुझे नहीं रहना यहाँ। हटाऊंगा नहीं, अपने से हट जाएगा तू। अरे मैं तो अपने से लिख के देगा फिर। अरे मैं तो कह रहा हूँ अभी मेरे से लिखित में ले लो। तू अपने से हटेगा, मैं हटाने नहीं जाऊंगा। एनर्जी नहीं खर्च करूंगा तेरे पीछे। मेरी बात चल तुझको बताता हूँ मैं 2-3 दिन के अंदर हटाने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताओ, मैं लिख के दे दूंगा कि मुझे हटा दो। मैं लिख के दे दूंगा ना। हटाने उठाने का ठेका नहीं ले रखा नहीं ले रखे हैं तो आप गुंडागर्दी मत करो मेरे आदमियों से। अरे हम किसी गुंडा नहीं करते हैं। गुंडे हो तुम? हम कोई गुंडा नहीं है। साले पैसा मांगते हो, खुले हम घूस लेते हो। अरे सुनो, बदतमीजीपूर्ण बात मत करो, गाली गलौज कर रहे हो, शर्म नहीं आती? क्या समझ लियो
पैसा खाते हो, पैसा खाने के लिए बने हो। तुम खाते हो इन दलालों से पैसा। अब जब मैं अभी तक आपकी इज्जत कर रहा था और इसके बाद पूरे दलाल पाल रखे हो और उन दलालों के माध्यम से पैसा खाते हो, मुझे नहीं मालूम है क्या? साले तुम दलाल नहीं पाल रखे हो? कौन सी अच्छा पंचायत ने काम किया है बताइए मुझे। ऑडियो वायरल होने के महज 2-3 घंटे के बाद ही 10 से 15 की संख्या में आए आरोपियों ने सीईओ एसके मिश्रा पर जानलेवा हमला कर दिया। एसके मिश्रा ने बताया कि जब मीटिंग से लौट रहे थे तभी पूर्वा फॉल के मोड़ के पास उनकी गाड़ी को रोक लिया गया, जिसमें से उन्होंने 3 आरोपियों सिद्धू शुक्ला, विवेक गौतम और विनय शुक्ला को पहचान लिया है। इसके अलावा लगभग 15 की संख्या में और आरोपी थे जिन्होंने उनको बुरी तरह से पीटा। आपको बता दें कि सिमरिया विधायक विवेक गौतम का नाम लेकर किसी पेमेंट की बात भी कर रहे थे। हालांकि ये साफ तौर पर कहना मुश्किल है कि विधायक केपी त्रिपाठी के कहने पर ही आरोपियों ने उन पर हमला किया है, लेकिन जिस तरह से स्थिति और परिस्थितियां सामने आई हैं वो विधायक की ओर साफ तौर पर इशारा करती हैं। इस संबंध में घायल सीईओ ने हमें बताया, विधायक केपी त्रिपाठी ने कराया सुबह 11 सवा 11 बजे। उसके पीए ने मुझे फोन कराया। फोन में उसने जो ऑडियो वायरल हुई थी उसके बाद से आपके ऊपर हमला हुआ। यस, उसने 2-3 दिन का कहा था, मैं 2-3 दिन बाद ऐसा करूंगा। मैंने कहा कोई आपको प्रॉब्लम मुझसे तो मेरा ट्रांसफर करा दो। उसने कहा विधायक ने कि मैं ट्रांसफर में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा कि ये कब से आपके ऊपर दबाव बना रहे थे कि अनलीगल काम करने के लिए? ये विगत 1 साल से जब से मैं आया तब से वो कंटिन्यू दबाव बना रहे थे। वो एक संदीप द्विवेदी सचिव है, उसके ट्रांसफर हो गया था चुनाव के समय। वो उसको पुनः उसी पंचायत में पदस्थ कराना चाहते हैं। आपके साथ इतने दिन में मारपीट हुई, 8 बजे तक आपकी FIR नहीं की गई, क्या मानते हैं आपका शासनिक दबाव था उनके ऊपर? नहीं, FIR एक्चुअली ये 3:30 बजे की मेरी घटना है। मेरे साथ कोई था नहीं, मेरा ड्राइवर था। उन लोगों ने 3-4 गाड़ियां सड़क में पेड़ा लगा दिया, हम कहीं जा नहीं सकते थे। हम गेट को अंदर से लॉक किए थे, हालांकि फिर उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़े। उसके बाद घुस करके 10 मिनट के हमको बाहर निकाल लिया। फिर ताबड़तोड़ लाठी डंडा लात घूसा से मारा है। ये काहे से मारपीट की है सर? लाठी डंडे थे, डंडा। कितनी की संख्या में रहे होंगे काहे? ये 15-20 लोग रहे होंगे, क्योंकि 4-5 गाड़ियां थी। घटनाक्रम है पूर्वा फाल को जहां से मुड़ते हैं वहीं पर, वही घटना है। अभी कलेक्टर एसपी साहब आए थे, कुछ बात हुई आपकी उनसे? नहीं, उन्होंने हालत देखी तो पूछा कि कैसा है। हम कहा वो है, उन्होंने इलाज के लिए कहा डॉक्टरों से इलाज करो, जांच कर लो पूरे। अभी भी कोई खतरा है किसी से आपको? कोई खतरा केपी त्रिपाठी से है। वो तो मेरे को सोच लिए थे कि मर गया, तो छोड़ के चले गए थे। उनको ये थोड़ी था कि मैं जिंदा हूं। इस हाई प्रोफाइल घटना के बाद कांग्रेस पार्टी ने आज कलेक्टर मनोज पुष्प और एसपी नवनीत भसीन को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भाजपा के नेता जिले में बिहार जैसा जंगल राज लाना चाहते हैं। जब इतने बड़े अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस की बात ही क्या। और क्या कहा कांग्रेस नेताओं ने, आप खुद सुनिए। उतर आए हैं, अब इसके मुक्ति की लड़ाई हम लोगों को लड़नी ही पड़ेगी। आप ध्यान रखिएगा, अभी तो ये सीओ पे हुआ, अगर ये पहले कहीं कार्रवाई करे होते तो इतने हौसले नहीं बढ़ते। अब जब इनके पुलिस के अधिकारियों के ऊपर वही विधायक द्वारा और हौसला अफजाई करके हमला होगा, कल और होगा। ये रीवा को ये किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? क्या ये बिहार बनाना चाह रहे हैं? हम बिहार थोड़ी बनने देंगे रीवा। आप लोग मिले थे एसपी साहब से, क्या विधायक जी के ऊपर भी मामला दर्ज होगा? क्यों नहीं होगा? जब वो ऑडियो में सीधे धमकी है, 3 घंटे के अंदर वो है और उनके पदाधिकारी सीधे
वो नामजद रिपोर्ट करते हैं तो 120 भी काहे के लिए बनी, SIT जांच काहे के लिए बनती है? SIT जांच कब होगा? तो जन आंदोलन होगा पूरे जिले में, जन आंदोलन। ऐसी तैसी हो यदि नहीं होता तो कब तक आप लोग हम लोग अभी मुश्किल से 5 दिन के अंदर सिरमौर का घेराव करेंगे और पूरी लड़ाई आर पार की लड़ेंगे। हमें मालूम है रीवा में क्या हो रहा है। रीवा में ये है कि अगर रीवा को बिहार बनने से बचाना है और हम लोगों को बाल बच्चे के साथ अगर जीना है तो आर पार की अब लड़ाई कांग्रेस पार्टी को लड़नी पड़ेगी और हम लोग इस लड़ाई को अब जारी रखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। घायल ये कह रहा है कि हमारा देखिए ये हमको जान का खतरा है। हाँ, और KP त्रिपाठी इसके बाद भी मामला, ये रीवा की जिले की जनता को जान का खतरा हो गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। ये नंगा नाच जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, इनको ये सब आज जनता खतरे में, कल पत्रकार खतरे में होंगे। एक पत्रकार के साथ भी KP त्रिपाठी ने अन्याय किया था। गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक को गिरफ्तार कर लीजिए, अपने आप शांति हो जाएगी। हमने तो SP से कहा उसको गिरफ्तार कीजिए। अगर रीवा जिले में शांति रखना है तो KP त्रिपाठी के ऊपर मुकदमा दर्ज कीजिए और उसे गिरफ्तार कीजिए, शांति अपने आप आ जाएगी। आज भी मामला दर्ज नहीं होता तो कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। कांग्रेस खबर लिखे जाने तक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनकी डॉक्टरी कराई। वर्तमान में टीम लगी हुई है जो फुटेज और अन्य चीज़ों का कलेक्शन कर रहे हैं। साइबर सेल भी जो है पुलिस अधीक्षक महोदय ने भेजा है, उस पर काम चल रहा है। सर, ऑडियो वायरल हुआ, उसके बाद उनके ऊपर हमला हुआ। उनका ये कहना है कि हमारे ऊपर विधायक KP त्रिपाठी ने हमला करवाया है। क्या उनके ऊपर मामला दर्ज होगा? ये विवेचना का विषय है, अभी उसकी विवेचना हो रही है। विवेचना में जो तथ्य सामने आएंगे, जो साक्ष्य सामने आएगी, तब उसके अनुसार कार्रवाई। आरोपी गिरफ्तार नहीं हुई, प्रयास जारी है। अभी साक्ष्य का संकलन हो रहा है, विवेचना चल रही है। साक्ष्य एकत्र करने के बाद जो आरोपी होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। गत दिनों राजस्थान में 9 वर्षीय मासूम बच्चे की बर्बर पिटाई की गई थी, जिसके बाद 14 अगस्त को उसकी अस्पताल में मौत हो गई थी। इस सियासी हत्या को लेकर आज SC, ST, OBC और माइनॉरिटी युवा संघ ने ज्ञापन सौंपा। गत दिनों राजस्थान के एक स्कूल में जितेंद्र मेघवाल नाम के 9 वर्षीय मासूम बच्चे ने सिर्फ इतनी छोटी सी गलती कर दी कि उसने प्रिंसिपल के घड़े से पानी पी लिया। अब प्रिंसिपल साहब को उस बच्चे का पानी पीना इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने उसकी बेदर्दी से पिटाई कर दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और उसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश में आज जातिगत विषमता कितनी है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसी स्कूल में बच्चों के लिए अलग से घड़ा रखा गया था और प्रिंसिपल साहब के लिए अलग से। आज आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं। पूरे देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या से एक दिन पहले उस मासूम की मौत हो गई। इस संबंध में आज SC, ST, OBC और माइनॉरिटी युवा संघ के समस्त कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को जिला कलेक्टर रीवा के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। मामले को लेकर हमने रावेंद्र साकेत से बात की। आज हम सब रीवा के ST, SC, OBC एंड सर्व समाज के लोग हैं, जो हृदय विदारा का मानवीय घटना राजस्थान के जालौर जिला सुराणा गांव में हुई है। एक शिक्षक ने, इंद्र मेघवाल नाम के छात्र था, उसने मध्याह्न भोजन के बाद घड़े में जो टीचर के लिए अलग से घड़ा रखा है और स्टूडेंट के लिए अलग घड़ा रखा। इसका मतलब ये साफ था कि मतलब छूत और अछूत के भेदभाव वहाँ रखा है। तो छात्र ने घड़े को छू लिया, जिसमें सवर्ण जात के लोगों के लिए रखा था, शिक्षक के लिए रखा था। तो छात्र ने सुन, तो टीचर इतना बबूला हुआ छैल सिंह कि उस छात्र को इतना मारा कि उसके कान की नसें फट गई, उसकी आँख सूज गई। 20-21 दिन वो अस्पतालों में भर्ती रहा और 14 अगस्त को उसकी मृत्यु हो गई। तो हम सब ये मांग करते हैं कि छात्र के परिजन को 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए, परिजन को एक सरकारी नौकरी दी जाए, 10 एकड़ भूमि दी जाए एवं पूरे देश में हो रहे अन्याय अत्याचार पर रोकथाम लगाया जाए, कानून बनाया जाए, जन जागरूकता अभियान चले। जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव चलाया गया, देश में घर घर झंडे लहराए गए, फहराए गए राष्ट्रवाद को, इसी तरह जातिवाद को खत्म करने के लिए घर घर जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि देश से असमानता मिट जाए और इंसान इंसान को मानने लगे कि हम सब एक इंसान हैं। लोग मिल के हम लोग जिस तरह 75 साल देश आज़ाद होने के बाद भी
आज हम लोग जातिवाद का दंश झेल रहे हैं। ये बहुत ही पीड़ा होती है। जहां एक और अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है और ये राजस्थान की घटना झकझोर के रख दिया है और बड़ा हम लोग को पीड़ा हुई। और हम लोग इसलिए आज ये लगभग हमारे ख्याल से रीवा में हम लोगों ने एक जन जागरूकता अभियान के तहत कि इस तरह भविष्य में घटना न हो, क्योंकि हमारा देश संविधान चलता है, ना कि जातिवाद से चलता है, ना किसी भेदभाव से चलता है। इन्हीं से हम लोग ये सब लोग ये आंदोलन की एक ज्ञापन दिए हैं कि दोबारा भविष्य में घटना न हो। और ये हम लोग एकता के तहत SC ST OBC एकता के तहत ये छूत अछूत का भेदभाव मिटाने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। इसी में संदेश देने का प्रयास किया कि हम लोग सब एक हैं, भारतवर्ष के नागरिक हैं और हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमारे देश में 75वां गणतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हमारे देश में आज भी जातिवाद है और जातिवाद के कारण हमारे देश में, हमारे देश के दलित कब जाति से मुक्ति पाएंगे और हमारा संविधान के खिलाफ खिलवाड़ करते हैं। ये भारत के मनुवादी लोग विचारधारा के और गहलोत सरकार को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और छैल सिंह को फांसी होनी चाहिए। क्या घटना क्या जनपद CEO के हमले के विरोध में आज रीवा जिले के सभी जनपद CEO ने काम बंद हड़ताल शुरू कर दी और कार्यालयों के गेट बंद कर दिए। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग की। मुख्य कार्यपालन अधिकारी संघ मध्य प्रदेश के द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपते हुए जिले भर के CEO कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन पत्र के द्वारा सूचित किया कि जनपद पंचायत सिरमौर में पदस्थ CEO SK मिश्रा के ऊपर सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी द्वारा दूरभाष के माध्यम से पहले तो धमकी दी गई और उसके बाद उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया। ये निंदनीय हरकत शासकीय कार्य संपादन के दौरान की गई। इसके बाद से पीड़ित की स्थिति गंभीर बनी हुई है और उनका उपचार संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। सभी अधिकारियों ने ये कहा कि जब तक कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती और उचित कार्रवाई नहीं की जाती तब तक मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास अधिकारी कर्मचारी संगठन जिला रीवा इकाई कलम बांध काम हड़ताल पर रहेगी। अभी हमारे एक साथी CEO के साथ सिरमौर CEO हैं श्री SK मिश्रा जी, उनके साथ कल मारपीट हुई थी। उसी मारपीट के विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है माननीय कलेक्टर महोदय को कि जो दोषी हैं उन पे कड़ी कार्रवाई की जाए। और क्या मांग है, क्या आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने कर्मचारी अधिकारियों की सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं और ये भी मांग कर रहे हैं कि इस तरह की जो स्थितियाँ उनसे कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो ताकि भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत मिले और यही डिमांड है। तो जनपद में काम चालू है? नहीं, इसके जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती सभी जगह तालाबंदी हो गई है, सभी जगह टोटल तालाबंदी कर दी गई है। जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी हम लोग उठेंगे नहीं अपनी हड़ताल से। महिलाओं ने आस्था के साथ मनाया संतान की दीर्घायु और परिवार की सुख शांति का पर्व हरछठ। हरछठ व्रत त्योहार का हमारे बघेलखंड में बहुत ही महत्व है। ये व्रत महिलाएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं, जिसकी तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। भादो मास के कृष्ण पक्ष में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। उनका मुख्य हथियार हल ही था। हल यानी जिससे खेतों में जुताई किया करते थे। हल धारण किए जाने के कारण इस व्रत का नाम हलखष्टी रखा गया, जिसे अपने बघेलखंड में हरछठ के नाम से जाना जाता है। ये व्रत मुख्यतः पुत्र की कामना करने वाली स्त्रियों के लिए होता है। बघेलखंड के हर अंचल में से अलग अलग तरह से इसे मनाया जाता है, पर मूल उद्देश्य जो है वो यही है कि भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की पूजा की जाती है। इसमें हरछठ व्रत कथा का महिलाओं द्वारा ही पाठ किया जाता है। हालांकि अब इसमें आचार्यों को भी बुलाया जाने लगा है। शहरों और गांवों में सुविधा के अनुसार अलग अलग तरह से पूजन होता है। सभी के अलग अलग मत हैं, लेकिन उद्देश्य सिर्फ एक है, संतान की सुख शांति और उसकी लंबी उम्र। इस संबंध में हमने पंडित दामोदर प्रसाद जी से बात की। कल्याण के लिए, संतान अगर न हो प्राप्ति के लिए क्या कहानी? आवाज जो है बलराम जी का माने जन्मदिन भी है। हल खट माने हल छठ माने हल लिए रहते बलराम जी ना, इसीलिए उनके नाम से उनका जन्मदिन है। इस महिला में जो जारी छूली का लगाया और जारी छूली और महुआ, पसई का चावल, भैंस का दही, दूध, घी, मट्ठा, सब यही सब सामान जंगल के सामान रहते हैं। नियम है सिर्फ बगीचा में पूजा करे, लेकिन आदमी घर में करता है। कहानी भी जो सुनाए, जो कहानी क्या? धाय जो थी तो धाय राजकुमार को खिलाने ले गई थी तालाब पड़ा नदी, तो उसमें मगर जो है ले पकड़ लिया, ग्राह जो है ले लिया राजकुमार को।
तो धाय मारे डर के जंगल में चली गई और वहां जंगल में जा करके भगवान शंकर पार्वती कार्तिकेय गणेश जी का पूजन करने लगी। यही जो छह माने जो जारी छूली के पेड़ के नीचे कुसा पड़ा। तब फिर शंकर जी भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि तेरा तूने पूजा किया है, व्रत किया है, तेरा पुत्र जीवित होगा। तो फिर वो राजा जो है, राजा को पता चला, जब आबा में डाल दिए थे उसके धाय के पुत्र को कुम्हार के आबा में, तो निकाला तो उससे वो पानी में खेल रहा था, जीवित निकल आया। तो जब जीवित निकल आया तो राजा ने फिर दुर्वासा ऋषि आया। दुर्वासा ऋषि ने बताया कि वो भगवान शंकर जी का पूजा की है हल छठ का। तो फिर जंगल गए दुर्वासा ऋषि राजा और वहां जाकर के धाय को पुत्र मिला दिया। और फिर राजा को भी उसने बताया, राजा ने भी व्रत किया, राजा के भी बहुत सारे पुत्र हुए। और इधर जो है उत्तरा के गर्भ में जो माने वो था ना, गर्भ ब्रह्मास्त्र चला दिया था सस्थामा जी द्रोणाचार्य के पुत्र। तो उसको बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण माने युधिष्ठिर ने व्रत कराया था। गौशाला निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के मामले को लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद राजमणि पटेल ने राज्यसभा में मामला उठाया। रीवा जिले के जिला पंचायत और ग्राम पंचायतों में गौशाला निर्माण को लेकर व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको लेकर सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने ध्यान आकृष्ट कराया था। इस संबंध में माननीय राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय कांग्रेस राजमणि पटेल ने आज मुद्दे को उठाया और राज्यसभा के स्पीकर के सामने बात रखी। आइए सुनते हैं मामले को लेकर बीके माला ने हमें क्या बताया। राजमणि पटेल जी राज्यसभा में एक प्रश्न किया है गौशाला भ्रष्टाचार को लेकर, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, माननीय सांसद सदस्य श्री राजमणि पटेल जी ने राज्यसभा सदन में रीवा में व्यापक गौशाला भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने सदन में मांग उठाई है और जांच की मांग की है। हम उनके इस विषय का स्वागत करते हैं। निश्चित तौर से रीवा जिले में जिला पंचायत अंतर्गत समूचे रीवा जिले के ग्राम पंचायतों के अंतर्गत बनने वाले गौशाला में लेकर व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार हुआ है और बाहर की एजेंसियों को निर्माण एजेंसी बना के काम कराया गया है, जिसके जांच के संदर्भ में मैंने पूर्व में सभी एजेंसियों को जांच एजेंसियों को आवेदन दिया है और जांच के लिए मैंने आग्रह किया था। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए माननीय सांसद श्री राजमणि पटेल जी के द्वारा राज्यसभा सदन में ये प्रश्न उठाया गया है और राज्यसभा से अनुरोध किया गया है, सदन से निवेदन किया गया है कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस आशय की वीडियो हमने भी देखी है और माननीय सदस्य महोदय जी का सदन पर प्रश्न उठाना और निश्चित तौर से सदन की एक गरिमा के अनुरूप विषय को गंभीरता से लेते हुए जांच की मांग की गई है, तो निश्चित तौर से जांच होगी और हम भी चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए। जो भी व्यापक स्तर में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। वहीं इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा सांसद ने स्पीकर के सामने अपनी बात रखते हुए कहा, मनरेगा योजना के तहत मध्य प्रदेश के कार्यों में किए गए भ्रष्टाचार के संबंध में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मनरेगा योजना अंतर्गत रीवा में सभी गौशाला निर्माण का कार्य मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था। निर्माण एजेंसी भी पंचायत को बनाया गया था, लेकिन जनपद के अधिकारियों द्वारा बिना किसी अधिकार और कानून के अधिकांश गौशाला का निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों से छीनकर प्रदेश के तथा जिले के बाहरी व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें आवास भारद्वाज राजाराम कुशवाहा की टीम को दिया गया। इसमें कई व्यक्तियों का गिरोह काम कर रहा है। गिरोह के लोगों द्वारा बेरोजगार युवकों को रोजगार का लालच दे करके आभास की टीम एनजीओ ने रोजगार युवकों से सुरक्षा राशि के नाम पर 1.5 से 2 लाख रुपए तक वसूल किया है। गौशाला का खाका सरकारी इंजीनियरों द्वारा बनाया गया, जिसमें से लेकर के जनपद तक के अधिकारियों का हाथ रहा है। पेटी ठेकेदारों को बेरोजगारों ने हनुमाना, मऊगंज, सिरमौर, जवा में काम भी शुरू किया गया, उसका भुगतान नहीं किया। कुछ का भुगतान ग्राम पंचायतों के बिना अनुमोदन के माननीय सभापति महोदय, बिना उनकी जानकारी के मूल्यांकन के अभाव में दीनदयाल ट्रेडर्स को भुगतान कर दिया गया, जो पूर्णतः अवैधानिक है। कई बेरोजगारों को ठगा गया, करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया। बार बार मंत्रियों से आग्रह किया गया कि जांच की जाए, कार्रवाई की जाए, बेरोजगारों को न्याय दिया जाए, लेकिन आज तक उनको न्याय नहीं मिला, इसकी जांच नहीं हुई।
11 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस निकालेगी 17 सितंबर से जन अधिकार यात्रा। कांग्रेस पदाधिकारियों ने आज एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी दी कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पानी, नल जल, बिजली व पृथक विंध्य प्रदेश जैसे गंभीर मुद्दों पर 17 सितंबर यानी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास के जन्म दिवस पर एक जन अधिकार यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान महंगाई पर भी चर्चा की जाएगी। यात्रा मनगमा से शुरू की जाएगी। इस संबंध में कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया। और आज से हमारी कांग्रेस का महंगाई पर चर्चा अभियान चालू है। यह एक चर्चा महंगाई पे करने के लिए भी ये सभा बुलाई गई। इस सभा में 11 सूत्री मांगों का प्रस्ताव पारित हुआ और इन मांगों की लड़ाई लड़ने के लिए एक यात्रा का निर्धारण प्रस्ताव पारित हुआ है। उस यात्रा का नाम जन अधिकार यात्रा है। जन अधिकार यात्रा हम 17 सितंबर से 11 मार्च तक चलाएंगे। मैं स्वयं हमारे कांग्रेस के साथियों के साथ जिले की 1052 इकाइयों में जाऊंगा। 827 पंचायतों में, 180 नगर पंचायत वार्डों में और 45 रीवा नगर निगम के वार्डों में हमारी यात्रा जाएगी। रीवा जिले की हर तहसील का हम घेराव करेंगे और अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो 11 मार्च को जब हमारा समापन होगा तो उग्र से उग्र आंदोलन के लिए सरकार तैयार हो जाए। अभी हम इस यात्रा की शुरुआत मनगमा से करेंगे और हम आशा करते हैं कि हजारों लोग रीवा और विंध्य से इस लड़ाई को लड़ने आए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। गंगेय ब्लॉक में हिनौती संकुल के शिक्षकों का जुलाई 2020 से नहीं मिला एरियर। शिक्षकों ने लेन देन का लगाया आरोप। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के अनुसार गंगेय ब्लॉक के बीएलओ मनोज श्रीवास्तव और बाबू नागेश पांडे द्वारा शिक्षकों का जुलाई 2020 से एरियर नहीं दिया गया। कुछ शिक्षकों ने बताया कि उन्होंने 181 में शिकायत की थी तो उनका मिल गया है, जबकि बाकी के शिक्षकों का एरियर रुका हुआ है, जो असंवैधानिक है। शिक्षकों की माने तो उनका कहना है कि इस संबंध में कई बार बातचीत की गई, लेकिन टालम टोल कर दिया जाता है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि उनसे कोई घूस की मांग की गई है, लेकिन शिक्षकों का ये मानना है कि लेन देन को लेकर ही उनका पैसा रुका हुआ है। आपको सुनवाते हैं उन शिक्षकों की व्यथा उन्हीं की जुबानी। तो मतलब ये कारण क्या हो सकता है? गंगेय में बीईओ मनोज श्रीवास्तव हैं, वहाँ पे एक बाबू कोई नागेश पांडे बताए जाते हैं, वो रोक करके रखते हैं, तो इसके पीछे क्या उनकी मंशा है, क्या कारण हो सकते हैं? जी, कुछ कर्मचारियों का तो जैसे कोई 181 कर दिए, कोई कुछ कर दिए तो उनका निकाल दिए। अच्छा, कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने 181 CML लाइन में कंप्लेन की है? और हो गए 2-4 कर्मचारी थे जो कि किए थे तो उनका निकल गया, और हम लोग नहीं किए चूँकि सोचे कि हो गया अपना विभाग है, देंगे देर सवेर। लेकिन आज 6 महीने हो गया, लेकिन
कोई उसमें सुनवाई नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो 181 में जो सरकारी कर्मचारी हैं मजबूरन अपनी एरियर्स और वेतन के लिए उनको 181 में कंप्लेन करनी पड़ रही है, ये 181 जो है वो सामान्य जन के लिए है कि कोई पीड़ित व्यक्ति है वो शासकीय योजनाओं का लाभ से वंचित है या कोई समस्या है तो उसके लिए वो 181 में कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान करवाता है। जब शिक्षक ही स्वयं जो शासकीय पदों पर हैं और उनको मजबूर होकर के 181 में कंप्लेन करनी पड़ रही है, इसके पीछे क्या मजबूरी हो सकती है? कितने हजार का मामला है आपका, कितना रुका हुआ है? लगभग 28,000 कुछ का है। 28,000 कुछ का है। तो इस विषय में आपने कहाँ कहाँ शिकायतें की या किसको आपने अवगत कराया? डीओ, बीओ? हमने संस्था के अलावा कहीं नहीं गए सर। आप संस्था प्रमुख को आपने अवगत कराया, लेकिन संस्था की तरफ से तो पूरा बना करके भेज दिया है जी। तो बीईओ से क्या दिक्कत हो रही? बीईओ गंगेओ मनोज श्रीवास्तव की क्या दिक्कत है, वो क्यों रोक कर रखे? पता चलती है कभी एक गणना चार्ट एक बराबर नहीं आया सूची के मुताबिक समान स्तर से, कभी कुछ पता चलता है ऐसे ही। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।